राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोग्रेस पॉइंट में। और मैं हूं ऋचा। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो पाठ योजना आपको बताने जा रहे हैं आज की भी, और इससे पहले भी जो हमने वीडियोस डाली थी दो, यानी कि पार्ट नंबर 1 और 2, उन दोनों की वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो हम आपको ये प्लान बनाने जा रहे हैं बताने, तो वो हमारा माइक्रो टीचिंग से भी संबंधित है और हमारा फाइनल टीचिंग से भी संबंधित है, यानी कि 2 in 1 है। दोनों में से आप किसी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये हमारा मैथ यानी कि गणित विषय से हमारा ये पाठ योजना ली गई है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो जिनको फाइनल टीचिंग प्लान तैयार करना है प्रैक्टिकल के लिए, तो वो भी इस प्लान को उतार सकते हैं। और जिनको अपनी मैक्रो की फाइल तैयार करनी है विषय गणित में, तो वो भी इसको तैयार कर सकते हैं। यानी कि मैं पूरे 20 प्लान इसमें आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें 2 बता चुकी हूँ और तीसरा हमारा आज का है। तो यहाँ पर एक एक करके आप सभी प्लान उतार सकते हैं देख करके, तो आपकी मैक्रो फाइल तैयार हो जाएगी। साइंस का इसमें आता है, जैसे किसी के पास साइंस और मैथ 2 सब्जेक्ट होते हैं टीचिंग सब्जेक्ट, तो वहाँ पर साइंस के मैंने बहुत सारे आपको बता चुकी हूँ। वो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर एजुकेशन वाले कॉलम में आप देख सकते हैं कौन कौन से प्लान हमने तैयार किए हैं। आज यहाँ पर जो हम गणित के पूरे 20 प्लान तैयार करने हैं, वो हम 2 बता चुके हैं और तीसरा आज हमारा यहाँ पर प्लान है। आप इसको एज इट इज़ रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो पहली बार चैनल पर आए हैं, तो उनको अगर आपको मैक्रो फाइल तैयार करनी है या आपको कोई हायर एजुकेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपकी है तो वो पूछनी है, तो वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए, 9760529776। तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, पर इस पर कॉल ना करें, वो कॉल आपकी रिसीव नहीं होगी। और आप व्हाट्सअप मैसेज पर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप इसको हम प्लान को शुरुआत कर देते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, पाठ योजना आज की है हमारी 3rd। इसके अंदर आपको जो पूरी रूपरेखा तैयार करनी है वो इस तरीके से करनी है, जैसे कि ये दिनांक है। अगर आप फाइनल टीचिंग प्लान के लिए तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पर ये नंबर ना डालें, बस केवल यहाँ पर पाठ योजना संख्या नंबर 1 ही डालें, क्योंकि उसमें दोनों सब्जेक्ट के एक एक तैयार किए जाएंगी। तो यहाँ पर आप 1 डालें। दूसरे पार्ट को, यानी कि दूसरे जो आप प्लान को तैयार कर रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर आप उसमें नंबर 2 डाल दीजिए। जैसे ये गणित का है तो यहाँ पर मैंने गणित सब्जेक्ट डाल दिया है, और पहले हम गणित को पढ़ाना चाहते हैं तो नंबर 1 डाल दें उसमें फाइनल टीचिंग प्लान में। और अगर आप साइंस का पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर 2 डाल दें। इस तरीके से ये आपको रखना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पाठ योजना संख्या डाली है 3। दिनांक आप वो डालेंगे यहाँ पर जो आप प्रैक्टिकल के टाइम पर जिस दिन आप प्रैक्टिकल देंगे, और या फिर मैक्रो टीचिंग में आप जिस दिन टीचिंग करेंगे अपने स्कूल कॉलेज में, तो वहाँ पर वो दिनांक इसमें डालनी होगी। ठीक है। फिर इसमें विषय आपका ये गणित है तो गणित डाल दिया। चक्र यानी कि पीरियड जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दें। जो भी है आपको जो दिया गया है कॉलेज से वो डाल दें। जिस कक्षा का बनाने जा रहे हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर हमने 7th क्लास का ये लिया है। और यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है, उपविषय जो हम उपविषय जो है हमारा, वो है यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो है रेखा गणित, यानी गणित के अंदर भी हमने यहाँ पर रेखा गणित को रखा हुआ है। और जो उसकी ड्यूरेशन है वो है 36 मिनट्स। ठीक है। और जो टॉपिक है हमारा वो है आज का त्रिभुज। इससे पहले भी हमने 2 टॉपिक पर प्लान तैयार किए हैं। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब विद्यालय का नाम जो आता है, जिस विद्यालय में, ये आपको अपने जो विद्यालय के अध्यापक हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको यहाँ पर कौन सा डालना है, इसलिए इस कॉलम को हमने खाली छोड़ दिया है। ठीक है। इसके बाद हमें ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसको कि हमें कंप्लीट करना होता है, जैसे कि शिक्षण बिंदु है हमारा, ये कॉलम 1 बनेगा। इसमें क्रम संख्या में हमने रखा है सीरियल नंबर जो हमारे आते हैं वो। ये कंपोनेंट्स हैं यानी कि घटक हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें रखने हैं, तो वो हमारे इससे और इससे संबंधित होते हैं मुख्य बिंदु, तो उनको हमने यहाँ पर रखा है। आप देख करके रख सकते हैं, क्योंकि हम बोलेंगे तो बोलने के बाद फिर बहुत लंबा हमारा ये टॉपिक वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रखें। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारे सामान्य उद्देश्य में आते हैं। इसके बाद जो हम विशिष्ट उद्देश्य वाला लेते हैं, तो यहाँ पर ये विशिष्ट उद्देश्य जो हमारा ये प्रकरण यानी कि टॉपिक से संबंधित आता है, तो उसको हमने यहाँ पर रखा है। इसके बाद जो हमारा आएगा, ये देखिए यहाँ पर
पूर्व ज्ञान हमारा आना है, तो पूर्व ज्ञान यानी कि प्री नॉलेज, यहाँ पर जो हमने त्रिभुज रखा है, तो जो हमने क्लास 7th का यहाँ पर प्लान लिया है, तो प्री नॉलेज बच्चे की होनी चाहिए 6 की, इसलिए इसको हमने रखा है। तो इसमें जो लिखेंगे हम यहाँ पर कि छात्र त्रिभुज यानी कि जो प्रकरण है उसका नाम रखते हुए नामक पाठ की सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि बच्चे जो हैं वो त्रिभुज के विषय में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, तो ये उनकी प्री नॉलेज हो गई। सहायक सामग्री यानी कि TLM जो होता है हमारा, जो कक्षा के अंदर आप टीचिंग कर रहे हैं उस समय जो भी आपकी सहायक टीचिंग एड्स होते हैं उसको जो जो यूज़ कर रहे हैं उसका यहाँ पर पूरा लिखेंगे आप। नहीं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि समस्त कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, जो भी कक्षा में उपयोगी होती है सहायक सामग्री उसका प्रयोग आप करने जा रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको डाल सकते हैं। तो ये तो हमारा पेज नंबर 1 का वर्क हो गया, तो इसलिए हमें यहाँ पर पेज नंबर 1 का ही देखना है। ये आप नंबर डालते चलें। यहाँ पर मेरा ये तीसरा प्लान है, इसलिए पेज नंबर हमने पूरा बनाया है, तो यहाँ पर ये 70 आ रहा है। लेकिन आप इसमें अगर मैक्रो टीचिंग के लिए कर रहे हैं तो इस तरीके से पूरा उतारते जाएं, जो भी आपका पेज बन रहा है आप इसमें उतार सकते हैं। बढ़ते हैं पेज नंबर 2 पर। तो यहाँ पर पेज नंबर 2 का हमारा ये वर्क है। तो सबसे पहले किसी भी पाठ को हम शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन निकाला जाता है, यानी कि प्रस्तावना निकाली जाती है। अब प्रस्तावना हर प्लान की हमारी अलग अलग होती है और हर प्लान में हमारी ये ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर हमने प्रस्तावना डाल दिया है, उसके बाद हमने यहाँ पर क्रम संख्या डाल दी है, यानी जितने प्रश्न हमारे आएंगे उनको हमें यहाँ पर रखना है। और यहाँ पर हमें बच्चों के द्वारा, यानी कि पीपुल टीचर जो होता है वो आप जो है पीपुल टीचर हैं, तो आप यहाँ पर ये अपने प्रश्नों को पूछने वाला एक कॉलम तैयार करेंगे और यहाँ पर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो आंसर देंगे, तो यहाँ पर छात्र क्रियाओं वाला ये कॉलम तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पीपल टीचर यानी कि आप लोग जो प्रश्न पूछते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हमारी रचना होगी। जैसे पहला प्रश्न हमारा आता है, यहाँ पर आप इनको और लिख सकते हैं, जैसे कि ये है क्रम संख्या, ये आ गए छात्राध्यापक क्रियाएं, लड़कियां हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं और लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया, और छात्र अगर आंसर है यहाँ पर उनका तो यहाँ पर छात्र क्रियाएं। तो इस तरीके से हमें ये 3 कॉलम इसमें तैयार करने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमारा तैयार होता है वो है कि बोर्ड पर, यानी कि जो आप ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड जो भी है आप उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक आप बिंदु का चिन्ह बना देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में इसको समझाते हुए लिखा है कि बोर्ड पर बिंदु ये है को बनाते हुए, फिर आप पूछेंगे ये प्रश्न है कि यह क्या है, तो ये आपका आंसर हो जाए, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसको देख करके बच्चे आंसर देंगे बिंदु है या बिंदु। ठीक है, अब यहाँ पर इसी आंसर को अगले क्वेश्चन में शब्द को डालते हुए हमें बनाना है। प्रस्तावना हमेशा ऐसे ही बनती है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, 2 बिंदु के मिलाने पर क्या बनता है, यानी कि 2 बिंदु बना दी, तो आप ब्लैक बोर्ड पर भी इसको बना सकते हैं कि एक यहाँ बना दी, एक यहाँ बना दी और उसको खींच दिया। तो पहले 2 बिंदु बना दें, फिर उससे पूछेंगे कि 2 बिंदु, जैसे कि ये 2 बिंदु हैं, अगर इनको हम मिला देते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे ये रहा। तो उस समय आप जैसे ये रेखा खींच सकते हैं उसके दोनों के बीच में, तो रेखा हो गया, आंसर आता है रेखा। प्रश्न नंबर 3, यानी कि यही आंसर फिर से हमारा तीसरे क्वेश्चन में आएगा, 3 रेखाओं को मिलाने पर क्या बनता है। तो यहाँ पर 3 बिंदु फिर से हमने बना दी और उससे बच्चों से पूछा, तो बच्चे कहेंगे आंसर त्रिभुज। तो यानी कि जो हमारा प्रकरण था, आप ये देख रहे हैं प्रकरण जो था हमारा, टॉपिक जो था त्रिभुज, वो बच्चों के ही मुंह से हमने निकलवा लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आंसर हमारा आ गया त्रिभुज। तो अब हम अंतिम प्रश्न इसका पूछेंगे। जैसे ही हमारा ये आंसर निकलता है तो अंतिम प्रश्न हमारा बन जाता है कि त्रिभुज क्या है, इसकी रचना कैसे होती है। तो यहाँ पर बच्चे आंसर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। अगर आंसर दे देते हैं तो आप यहाँ पर पहले लिखेंगे संभावित उत्तर और ऑब्लिक समस्यात्मक, यानी कि संभावित उत्तर है, बच्चे आंसर दे सकते हैं, लेकिन जो तरीका आप जानना चाहते हैं उस तरीके से वो प्रॉपर रूप में नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां पर आपने लिख दिया संभावित उत्तर। ठीक है, ऑब्लिक इसलिए किया है उसमें समस्यात्मक, क्योंकि अब पाठ को समझाने आप जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं आप, तो वहां पर समस्यात्मक पूरा पाठ जो है आपका प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है, तो इसलिए दोनों चीज रख सकते हैं। या फिर आप केवल संभावित उत्तर भी लिख सकते हैं और या फिर आप एक केवल समस्यात्मक भी लिख सकते हैं। तो तीनों में से आप कोई भी चॉइस है, आप कुछ भी उसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रस्तावना का तरीका हो गया। अब बात आती है हमारी, यहाँ पर पाठ को शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले उद्देश्य कथन होगा। जैसे ही प्रस्तावना निकल जाती है तो उद्देश्य कथन आता है हमारा कि अतः आज हम सभी
त्रिभुज जो हमारा प्रकरण है जो निकला है बच्चों के माध्यम से, त्रिभुज नामक पाठ का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब आप ये कहोगे कि ये पाठ को यहीं से हमने इस लाइन को यहाँ तक क्यों लिखा है, यहीं पर भी हम इसको कंप्लीट कर सकते थे। तो मैं आपको बता दूं, ये पाठ योजना जब हमारी तैयार होंगी तो इसको और इसको मिला करके दोनों को मिलाते हुए ही हमें अपनी पाठ योजना की संरचना करनी है। तो यहाँ पर जो है हमें इन दोनों को इस लाइन को भी यहीं पर समाप्त करना है, यहाँ पर नहीं करना, क्योंकि ये पार्ट भी इससे कवर हो जाता है। ठीक है, ये एरिया जो हमारा आता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे आपने ये बनाया है तो आप यहाँ पर कोई एक ब्लैक शीट लगा दें या कोई भी एक चार्ट बना दें यहाँ पर, और उस पर ये जैसे बिंदु बनाते हो तो एक बिंदु यहाँ पर लिख दें, फिर 2 बिंदु लिख दें यहाँ पर, और तीसरी बिंदु भी यहाँ पर बना दें, तो कि इस तरीके से ये बनता है। तो ये एक जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनको अच्छे से समझ में आएगा और आपकी पाठ योजना भी अट्रैक्टिव बन जाएगी। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पर करना है। तो ये लाइन यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर इसको समाप्त करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया वहां तक का काम। अब हम पाठ को शुरुआत करते हैं, तो उसको कहा जाता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि हमें इस पेज पर भी और इस पेज पर भी दोनों तरफ हमें 3-3 कॉलम तैयार करने होते हैं। वो 3 कॉलम इस तरीके से हैं जैसे शिक्षण बिंदु हैं। जिस जिस शिक्षण बिंदु को मतलब हम लेते हैं कि जो जो हमें पढ़ाना है जिस टॉपिक पर, यानी त्रिभुज में तो पढ़ाना है, लेकिन त्रिभुज के अंदर क्या क्या आप पढ़ाओगे वो सभी पॉइंट्स यहाँ पर सीरियल वाइज आते चले जाएंगे, किसके बाद हम क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माफ़ कीजिए, तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि जिस तरीके से आपने ये लिखा है कि पहला के त्रिभुज एवं त्रिभुजीय क्षेत्र, यानी त्रिभुज के अंदर आप पढ़ा रहे हो कि त्रिभुज एवं त्रिभुजीय क्षेत्र, तो पहले त्रिभुज के विषय में भी बताओगे और उसके त्रिभुजीय क्षेत्र कौन कौन से होते हैं उसके विषय में भी बताओगे। तो यहाँ पर ये पहला टॉपिक हमारा यानी शिक्षण बिंदु वाला आ चुका है। दूसरा कॉलम आपका होता है, यानी आप यहाँ पर व्याख्या करोगे, बच्चों को अच्छे से समझाओगे, कुछ प्रश्न भी पूछोगे, वो चीज़ आपके लिए होगा। तो यहाँ पर पीपल टीचर के लिए है। तो यहाँ पर दूसरा कॉलम जो हमारा आता है वो छात्राध्यापक क्रियाएं आता है। लड़कियां अगर बनाती हैं प्लान तो वहां पर लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रियाएं। ठीक है, तीसरा कॉलम इस पेज का होगा छात्र क्रियाएं, यानी कि जो आप प्रश्न पूछोगे या आप समझाओगे कोई भी चीज, तो यहाँ पर छात्र उस चीज को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उसका उत्तर देंगे। तो ये छात्र कॉलम हो गया हमारा। इसके बाद इस पेज पर भी हमारे 3 तैयार होते हैं जो आप देख रहे हैं। तो पहला आता है विधि प्रविधि का। उसके अंदर आप यहाँ पर जो भी विधि अप्लाई कर रहे हो बच्चों के ऊपर, जैसे कि प्रश्न और उत्तर चल रहे हैं अगर यहाँ पर, तो ये प्रश्न उत्तर विधि हो गई। अगर यहाँ पर आप समझा रहे हो बच्चों को एक व्याख्या के रूप में, व्याख्यान के रूप में, एक पैराग्राफ के रूप में, तो यहाँ पर छात्र उस समय क्या कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा व्याख्यान विधि, यानी कि यहाँ पर छात्र समझ रहे होते हैं, आप समझा रहे होते हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ में विधि अप्लाई जो होती है वो होती है व्याख्यान विधि। तो ये हमारा हो गया इस पेज का फर्स्ट, यानी कि और पूरे प्लान का अगर देखा जाए तो चौथा कॉलम। उसके बाद 5वां कॉलम जो आता है हमारा यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का, यानी कि श्यामपट्ट कार्य का जो होता है, जो चीज़ आप यहाँ पर लिखो बना करके रखा है वही चीज़ आप वहाँ पर क्लास के अंदर जो है ब्लैक बोर्ड को यूज़ करते हुए अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपने यहाँ पर पैराग्राफ से लिया है या क्वेश्चन से जो भी निकल करके आ रहा है उस चीज़ को यहाँ पर शो कर दोगे। जैसे इसके अंदर आया कि त्रिभुज एक समतलीय आकृति है, 3 शीर्ष एक ही तल में स्थित हैं, तल के भाग हैं ABC, और ये एक छोटा सा डायग्राम बना दिया। तो इस तरीके से ये समझाने के हेतु आपने यहाँ पर एक छोटा सा ब्लैक शीट का जो है वो यूज़ किया है। ठीक है, ये चौथे कॉलम का हमारा कार्य हो गया। 5वां और अंतिम जो उस पेज का होता है वो आता है सहायक सामग्री। जो भी TLM आप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर ये मैंने हाथ से बनाया है, आप यहाँ पर एक पेस्ट करके कोई भी चार्ट पेपर लीजिए, उसके ऊपर इस तरीके से बना दीजिए और आप इसको यहाँ पर जो है पेस्ट कर दीजिए। तो ये हमारा TLM हो जाएगा। जितने भी आपने स्टेप लिए हैं, क्योंकि ये हमारा पहला स्टेप है, यहाँ पर ये नंबर 1 है, तो ये पहला स्टेप है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर जितने भी स्टेप आप पाठ योजना में लेंगे उतने ही चार्ट में आपको एक बड़ा चार्ट लेना है कक्षा में, जो हैंग करना होगा प्रस्तावना निकलने के बाद। तो वहाँ पर जो है आप उतने ही चार्ट को अलग अलग नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी आप स्केल लेते हैं वहाँ पर आप जो है स्टेप लेते हैं, वहाँ पर आप जो है उसको बना दीजिए हाथ से। तो वो आपकी सहायक सामग्री हो गई। तो रोलर बोर्ड और सहायक सामग्री के रूप में आपके ये 2 चीज़ प्रमुखतः होती हैं, और प्लस आपका एक मॉडल होता है। तो इस तरीके से आप उसको वहाँ पर हैंग कर देना है। अब यहाँ पर जैसे आपने ये तो प्रश्न उत्तर हो गया समझाने के उद्देश्य से स्टेप 1 का, त्रिभुज एवं त्रिभुजीय क्षेत्र। ठीक है, उसमें आपने प्रश्न पूछ लिए। प्रश्नों की जो इसको कहा जाता है विकासात्मक प्रश्न।
क्योंकि आप बच्चों का विकास कर रहे हो इससे। और दूसरा है यहाँ पर ये ज्ञानात्मक, आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो आपका पैराग्राफ लिखा गया है ना पूरा का पूरा, उसको कहा जाता है ज्ञानात्मक। ठीक है, जब इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे इसी पाठ से संबंधित, ये तो आपको प्रश्न की संरचना इसलिए की है कि आप बच्चों की जिज्ञासाओं को जानने की कोशिश करोगे ताकि बच्चों के ही मुंह से ज़्यादा निकलवाया जाए। जब बच्चे इस चीज़ को बोल देंगे आसानी से तो वो इंटरेस्ट लेते हैं, और उसके बाद फिर आप इसी चीज़ को प्रश्नों के आधार से जो लिया है इसी चीज़ को आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को कहा जाता है ज्ञानात्मक। ठीक है, ये तो हमारा पेज नंबर 1, 2 और 3 का हमारा वर्क हो गया। अगला पेज हम देखते हैं। अगले पेज में हम जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं, फिर से हमने ये 3 कॉलम इस पेज में और 3 कॉलम इस पेज में, यानी कि जो पिछले पेज में बनाया था इसी तरीके से हम जितने भी स्टेप तैयार करते हैं उन सबको इसी तरह से कॉलम वाइज तैयार करते चले जाते हैं। तो फिर से हमने 3 कॉलम बना लिए, वही हमारा शिक्षण बिंदु आ गया, छात्राध्यापक क्रियाएं आ गई, छात्र क्रियाएं आ गई, विधि प्रविधि आ गई, श्यामपट्ट कार्य आ गया और सहायक सामग्री आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो स्टेप हमने छोड़ा था उस स्टेप को हमने यहाँ पर 2-3 लाइन पिछले पेज में हुई थी, बाकी का पूरा हमारा अब इस पेज में आ गया। तो यहाँ पर हमने ये पूरा पैराग्राफ लिख दिया। अब यहाँ पर छात्र उस समय क्या कर रहे हैं, आप समझा रहे हो, बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, उस समय सुनेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि आ गई क्योंकि आप सुना रहे हो और बच्चे सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में इसमें एक छोटा सा आपने जो भी इसमें एक्सप्लेन के तौर से रखा हुआ है उसके मुख्य बिंदु, जैसे मैंने ये कुछ अंडरलाइन की हुई है या कुछ एक डायग्राम बनाए हैं, उस तरीके से आप यहाँ पर उसको रख सकते हो और उसी का एक छोटा सा चित्र यहाँ पर बना दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप का हो गया। दूसरा स्टेप हम यहाँ पर देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हमने यहाँ पर ये पढ़ाया है, अब इससे संबंधित बच्चों के बच्चे प्रश्न का उत्तर देंगे। वो क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखोगे कि आपने जो पढ़ाया है बच्चों की समझ में आया है अथवा नहीं आया। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों की संरचना रखी है, तो वो प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो वो हमने यहाँ पर ये रखा है। 2 या 3 से ज़्यादा प्रश्न उसमें नहीं होते हैं। तो ये है प्रश्नों की संरचना, उसको कहा जाता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में जैसे पहला आता है हमारा, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर देंगे बच्चे त्रिभुज। दूसरा है त्रिभुज के कुल कितने अंग होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 6, क्योंकि आपने यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है, इसलिए बच्चे आंसर दे रहे हैं। अब यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन तो इस पैराग्राफ से निकाल लिए। तीसरा क्वेश्चन आप इस तरीके से भी इसमें डाल सकते हो कि यहाँ पर हमें अगला स्टेप, जैसे कोणों की दृष्टि से त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक को आपको पढ़ाना है, दूसरा स्टेप आपका इस टॉपिक से बन रहा है। तो आप तीसरा प्रश्न यहाँ पर ये रख सकते हो कि कोणों की दृष्टि से त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर बच्चा क्या आ जाएगा, नहीं बता पाएगा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे समस्यात्मक उत्तर या केवल समस्यात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर ये, क्योंकि ये आगे आप बढ़ना चाहते हो और आप बच्चे को सिखाना चाहते हो, तो यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न इस तरीके से आ जाएगा। ये यहाँ पर इस फाइल में डाला नहीं गया। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरा स्टेप लिया उसी प्रश्न के आधार से। तो दूसरा स्टेप हमारा आता है इसमें कि कोणों की दृष्टि से त्रिभुज के प्रकार। तो यहाँ पर फिर से हमारा वही विकासात्मक प्रश्न आ जाएगा। इसमें प्रश्नों की संरचना हो जाएगी, यहाँ पर प्रश्न आप पूछोगे, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर बच्चे देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखा आपने कि तो ये प्रश्न निकल आए, उसके बाद फिर ये हमारा शिक्षण बिंदु में ज्ञानात्मक आ गया। फिर से इसी से संबंधित हमारा दूसरा स्टेप ये आ गया, उसका एक पैराग्राफ आ गया। तो यहाँ पर ये आपने जो है ये थोड़ा सा खिसका देती हूँ, तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा स्टेप आ गया और यहाँ पर हमारा ये बच्चों उस समय सुन रहे हैं, यहाँ पर व्याख्यान विधि चल रही है, यहाँ पर सहायक सामग्री के रूप में रोलर बोर्ड के रूप में हमारा ये वाला ब्लैक शीट के रूप में आ गया और ये सहायक सामग्री वाले में आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ इसी के अंदर कि जैसे आपने यहाँ पर ये देखा था कि पैराग्राफ है, तो यहाँ पर छात्र सुन रहे हैं, तो ये व्याख्यान विधि हो गई। यहाँ पर प्रश्न आ गए इससे संबंधित, तो यहाँ पर ये हमारे उत्तर आ गए, तो ये प्रश्नोत्तर विधि हो गई। दूसरा स्टेप हमारा शुरू हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर भी प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न हो गए, ये उत्तर हो गए, तो फिर से हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। इन्हीं प्रश्नों से हमने बच्चों को दूसरा स्टेप समझाना होता है। तो यहाँ पर ये हमारा एक और पैराग्राफ हो गया, तो यहाँ पर आप समझाओगे, बच्चे सुन रहे हैं उस समय, तो ये व्याख्यान विधि हो गई। इस तरीके से हमें जितनी बार हमारे प्रश्नोत्तर विधि, जितनी बार हमारा व्याख्यान विधि जहाँ जिस पेज पर आ जाए उसको हमें यहाँ पर पूरा उतारना होता है। तो ये हमारा अगला स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमने ये देखा है
अभी हमारा तीसरा स्टेप बाद में शुरू होगा, उससे पहले हमारा यहाँ पर कुछ पेज का वर्क जो था पिछले पेज का वो रह गया था, तो उसको हमने यहाँ पर ये कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर ये ज्ञानात्मक रूप से हम इसको देख रहे हैं क्योंकि हम इसको समझा रहे हैं बच्चों को। तो यहाँ पर ये विषमबाहु त्रिभुज क्या है उसके विषय में बता रहे हैं, और यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज क्या है उसके विषय में यहाँ पर समझा रहे हैं। तो जब आप समझा रहे हो तो बच्चे यहाँ पर सुन रहे हैं, और जब ये दोनों क्रियाएं चल रही हैं तो उसको क्या कहा जाता है, व्याख्यान विधि। इसी प्रकार से जब ये समझा दिया तो अब समझाने के बाद आप बच्चों से फिर से प्रश्न करोगे, पूछोगे कि बच्चा कितना समझ पाया। तो यहाँ पर हो गया ये बोधात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर 2 प्रश्नों का यहाँ पर हमने विवरण कर दिया। फिर से इसमें तीसरा प्रश्न हम जो डालते हैं उसमें उसी टॉपिक को, यानी कि जो हमारा तीसरा स्टेप आने वाला है उसी को डालते हुए, ताकि वो समस्यात्मक हमारा प्रश्न तैयार हो जाए और बच्चा भी समझे कि अब हम ये समझने वाले हैं। तो तीसरा स्टेप जो हमारा आता है वो आता है त्रिभुज की भुजा कोण। ठीक है, तो इसमें तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि त्रिभुज की भुजा व कोण के विषय में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चा समस्यात्मक रहेगा, यहाँ नहीं जवाब दे पाएगा तो उसको यहाँ पर लिखेंगे समस्यात्मक। तब तीसरा स्टेप आपका ये शुरू होता है इसी टॉपिक को डालते हुए, त्रिभुज की भुजा व कोण। ठीक है, अब उससे संबंधित फिर से प्रश्न आ जाएंगे, फिर से उत्तर आ जाएंगे, विधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इसी चीज़ को आप यहाँ पर एक पैराग्राफ के रूप में रखोगे तो उसको ज्ञानात्मक कहेंगे। जब आप समझाओगे तो बच्चे उस समय ध्यान से सुनेंगे। तो ये हमारा कौन सी विधि प्रविधि में आ जाएगा, व्याख्यान विधि के अंतर्गत आ जाएगा। इसी चीज़ का अब जब आपने समझा दिया, एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर दिया है, तो वहाँ पर हमारे बोध प्रश्न के रूप में ये बोधात्मक प्रश्न आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमने कुछ प्रश्नों को संरचना की है। जैसे पहला प्रश्न है, जब 2 आकृतियां एक दूसरे को ढकेलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर सर्वांग सम। ठीक है, तो ये उसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, सर्वांग सम का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो ये उसका उत्तर हो गया। इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इसको रखा हुआ है। ठीक है, अब जब ये तो आपकी समझ में आ गया, तो ये वही पॉइंट हैं जो आपने अलग अलग पैराग्राफ में यहाँ पर रखे थे। आप चाहें तो इसमें पूरी एक यहाँ से लेके यहाँ तक भी ब्लैक शीट चिपका सकते हैं, और आप चाहें तो अलग अलग पैराग्राफ के हिसाब से अलग अलग भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ तो ये हो गया। दूसरा आप यहाँ पर ये देखते हैं तो ये हमारा चार्ट वर्क है। तो पूरा चार्ट मैंने अभी आपको बताया था कि आपको सभी जो भी आपने शिक्षण बिंदु के रूप में जितने भी स्टेप लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उन सभी का आप एक बड़े से चार्ट पर जो आता है उस पर आप सभी पे ये डायग्राम बना करके ले आए, अलग अलग नंबर डाल दें कि ये कौन से स्टेप का है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, ये चौथे का है, तो उससे समझ में आसानी से आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब ये हमारा पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो अगली उसमें हम देखते हैं कि लास्ट की जो एक्टिविटीज़ होती है वो क्या होती है। लास्ट की एक्टिविटी में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये पुनरावृत्ति प्रश्न रखे गए हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न से मतलब ये है कि वो प्रश्न जो आप पहले पूछ चुके हो उनको आप दोबारा यानी कि पुनः उस चीज़ को रख रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर उसको कहा जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न। अब यहाँ पर हम 5 से कम नहीं रखते हैं उसको यहाँ, और उसमें किसी भी सूरत में 5 से कम नहीं रख सकते हैं, और 12 से हमारे ज़्यादा नहीं होते हैं। 5, 8, 10, 11, 12 जितने भी आप रख सकते हो। तो लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं होते, और 5 से इसमें किसी भी सूरत में कम नहीं रखने होते हैं, क्योंकि आपके इतने स्टेप होते हैं कि उनमें से सभी में से प्रश्न आप आसानी से निकाल के रख सकते हो। तो जो प्रश्न आपने पूछे थे उन्हीं को यहाँ पर पुनः हमें रखना होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसके उत्तर नहीं रखने हैं, केवल हमें ये प्रश्न रखने हैं। चाहे आपका फाइनल टीचिंग प्लान हो, चाहे मैक्रो टीचिंग हो, यहाँ पर उत्तर नहीं रखने होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक मुख्य चीज़ और आ रही है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं गृह कार्य। गृह कार्य में क्या है कि अगर आप मैक्रो टीचिंग प्लान तैयार कर रहे हो इसको देख करके तो आपको ये कॉलम उतारना है। अगर आप फाइनल टीचिंग प्लान तैयार कर रहे हो तो आप गृह कार्य इसमें ना उतारें, आपका प्लान केवल यहीं तक ये कंप्लीट हो जाता है। इसलिए फाइनल टीचिंग में कभी गृह कार्य नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो केवल आपका एक ही प्लान तैयार होना है और उसी समय आपको पढ़ाना है बस। लेकिन जो मैक्रो टीचिंग फाइल आप तैयार कर रहे हो तो उस फाइल के अंतर्गत आपको ये गृह कार्य डालना होता है, क्योंकि ये 40 प्लान हमें दोनों सब्जेक्टों को मिला करके बनाने होते हैं, यानी कि 20-20 प्लान। तो वहाँ पर हमें ये गृह कार्य डालना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये मैक्रो टीचिंग है हमारी, तो मैंने दोनों हिसाब से आपको ये बता दिया है कि आपको फाइनल टीचिंग में गृह कार्य नहीं डालना और मैक्रो टीचिंग में आपको ये डालना होता है। तो यहाँ पर ये हमने गृह कार्य लिखा है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का चित्र बना करके लाइए। यानी कि अब यहाँ पर हमने कोई ऐसा क्वेश्चन देना है कि बच्चे समझ में आ चुके हैं कि हम जो भी अपना टॉपिक लेकर के पढ़ाया है हमने बच्चों को, वहाँ समझ में आ गया, तो उसी से संबंधित आप कोई प्रश्न बच्चों को देंगे। तो या इसी में से आप प्लान में से कोई प्रश्न उतार के रख सकते हैं, या फिर आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्रश्न जो आपने पढ़ाया है उसमें से रख सकते हैं बना करके। तो ये इस तरीके से हो गया। अंत में जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो हमारा कॉलम तैयार हुआ है
यहाँ पर पर्यवेक्षक की टिप्पणी है, जो हमने इस तरह से लिखा है कि पर्यवेक्षक की टिप्पणी यदि हो तो, और यहाँ पर लिखा है ये हस्ताक्षर। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप मैक्रो टीचिंग को कर रहे हो तो वहाँ पर जो है आपको आपके जो टीचर हैं वो टीचर इसको चेक करेंगे, आपने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, आपका तरीका क्या रहा, क्या गलतियां रहीं, उन सबको यहाँ पर वो लिखेंगे। और यदि आप फाइनल टीचिंग प्लान में तैयार कर रहे हो तो भी आपको ये वाला बनाना है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 एग्जामिनर्स आते हैं प्रैक्टिकल टाइम पर तो वो अपने यहाँ पर सिग्नेचर करते हैं। अगर आपका बहुत अच्छा लगा है पढ़ाने के टाइम पर तो वो यहाँ पर कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये कॉलम उनके लिए बनाना होता है। तो ये प्लान हमारी यहाँ पर तीसरे प्लान की ये संरचना जो है वो हमने आपको गणित में कंप्लीट करा दी। अगला प्लान की एक हल्की सी झलक दिखा देती हूँ मैं, जैसा कि ये यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, अगले वीडियो में आपको यही प्लान देखने को मिलेगा। तो अगर आप पूरी मैक्रो टीचिंग के हिसाब से अगर प्लान बना रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक यदि आपने नहीं किया है तो। और तो यहाँ से देख करके आप पूरे मैक्रो टीचिंग में गणित विषय के अंतर्गत आप पूरे प्लान उतार सकते हो, 20 प्लान। और अगर फाइनल टीचिंग का बना रहे हो तो भी आप अगले और भी हमारी वीडियोस आती रहती हैं, उन वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अगर हायर एजुकेशन से संबंधित आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर मैंने अभी आपको दिया था शुरुआत में, आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे ओनली व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए अपनी समस्याएं बताएं, तो वहाँ पर मैं आपको आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य दूंगी। और नंबर एक बार मैं फिर से रिपीट किए देती हूँ, नंबर नोट कर लीजिए, 9760529776। तो ये नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी लाइक से ही मैं और ज़्यादा प्रोत्साहित होती हूँ और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करती हूँ। दूसरी बात, आप वीडियो को वहाँ शेयर कर दीजिए जहाँ आपके सहपाठी हैं और वहाँ आपको साथियों को आवश्यकता है, तो वहाँ इसको शेयर करना भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे।